Hey, what's going on YouTube and welcome back to this another lecture video. आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जो मेरा जो पूरा ट्विटर मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। एंड इस सारे चीज़ के क्रेडिट्स मैं रोमियो को देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने उस इंसान से सारी चीज़ें सीखी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी सेटअप या कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप किसी से सीखते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस इंसान की तरह ट्रेड करने लगोगे, ठीक है। आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपको पूरा उस इंसान से अलग डिफरेंट बनाती है, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से काम करेगी, आपका माइंडसेट अलग तरीके से काम करेगा। ये भी हो सकता है कि अगर एक टाइम पे कोई इंसान लॉन्ग्स कर रहा था, आप शॉर्ट्स कर रहे हो, जिससे आपने सीखी हो ये चीज़, ठीक है। दैट कुड बी मी, दैट कुड बी लाइक रोमियो और एनी अदर यूट्यूब मेंटोर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम तरीके से ट्रेड करो, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो मेरा जो ट्विटर मॉडल है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, एकदम सही तरीके से हम मार्केट को एनालाइज़ किस तरीके से करें। ये मेरे को बहुत डाउट्स आ रहे हैं मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर, ठीक है। एंड या वन मोर थिंग, इफ यू आर नॉट ऑन माय डिस्कॉर्ड चैनल, देन प्लीज़ जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है। एंड सून मैं उसके ऊपर गिव अवे करने वाला हूँ। एंड लाइक तो वहाँ पर एक्टिव रहो, ठीक है। एंड मैं वहाँ पे थोड़े-थोड़े लाइक डेली बायस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैंने अभी गोल्ड का वीकली बायस मैंने शेयर करे थे अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे, सो यू कैन चेक दैट आउट। लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी, ओके। तो पहली चीज़, अब जैसे कि मैं अपने क्वार्टरली बायस बना के बैठा हूँ, ठीक है। अब क्वार्टरली थ्योरी अगर किसी को नहीं आती है, कोई मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है, तो मैं उनसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले क्वार्टरली थ्योरी सीख लो, ठीक है। पुरानी वीडियोस पड़ी होंगी मेरे चैनल पे, वो देख सकते हो। या फिर इन फ्यूचर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट लेकर आने वाला हूँ क्वार्टरली थ्योरी की, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो आप उससे भी सीख सकते हो। और यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर द नेक्स्ट मंथ मेंटोरशिप। मैंने डिसाइड करा था कि मैं ब्रेक लेने वाला हूँ, कोई मेंटोरशिप नहीं होगी, ठीक है। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन माई इंस्टाग्राम जिन्होंने लाइक डीएम वगैरह मुझे रिक्वेस्ट करी ये चीज़ के मेंटोरशिप्स को कंटिन्यू रखो। सो आई गेस mentorship will like continue for the whole year, and नेक्स्ट मंथ की एनरोलमेंट के लिए लाइक यू कैन एनरोलमेंट्स चालू हो जाएंगी आज रात से, ठीक है। एंड आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। तो पहली चीज़ देखो, क्वार्टरली थ्योरी सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपको लग रहा होगा यार ये कॉन्सेप्ट बताते जाते हैं मेंटोर्स, यूट्यूब के गुरुज, इनको क्या लगता है ये सब चीज़ें ईज़ी होती है? नहीं, कुछ ईज़ी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप सीखना चाहते हो और आप अपने आप को बेटर करना चाहते हो ना उस वे में, तो फिर सब कुछ ईज़ी हो जाएगा एक टाइम बाद। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से चीज़ों को यू you नो अपने पर्सपेक्टिव में समझ रहे हो, एंड क्या आप उसके ऊपर वर्क करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्योंकि मेरा काम है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना जितना मैं कर सकता हूँ। एंड मेरा बस यही काम है। आपका काम है उस चीज़ को समझ के अप्लाई करना या डिसाइड करना कि दिस थिंग वर्थ इट और नॉट, ठीक है। तो देखो, मैंने अपने ऑलरेडी 3 मंथ्स के जो क्वार्टरली चार्ट होता है हमारा, मैंने उसके बायस निकाल लिए थे, ठीक है। एंड ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से शेयर करता आ रहा हूँ अपने, आई गेस यूट्यूब पे भी शेयर करा है मैंने, एंड ट्विटर पे भी शेयर कर चुका हूँ, डिस्कॉर्ड पर भी शेयर कर चुका हूँ। बहुत लोग मेरे पे हंसे भी थे कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, इतने पास से प्राइस मूव ही नहीं कर सकता। बट गेस व्हाट, इट डज, राइट। एंड मैं अपने पूरे सेटअप्स पे पूरा बिलीव करता हूँ कि जहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ किसी चीज़ को, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, वो चीज़ सही होगी, ठीक है। तो पहली टिप ये है, सबसे पहले खुद पे विश्वास करना सीखो, ठीक है। रेदर इट्स क्वार्टरली, रेदर इट्स सीआरटी, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको खुद पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देयर इज अ क्वार्टरली सीआरटी, राइट, एंड दिस वाज लाइक एक्स,
AM। मैंने क्या बताया आपको हर वीडियोस के अंदर कि मैनिपुलेशन क्वार्टर जो होता है वो ही एक एसएमटी बनाता है, ठीक है, जो हमारी सिक्वेंशियल एसएमटी होती है बिटवीन टू क्वार्टर्स, राइट। दैट इज व्हाई यहाँ पर कोई सिक्वेंशियल एसएमटी नहीं बनी हुई थी सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर, ठीक है। दोनों अपने अपने की लेवल्स पे, ठीक है, फ्री चीज है दोनों के अंदर एज यू कैन सी। बट गोल्ड ने प्रीवियस क्वार्टर लो की लिक्विडिटी नहीं ली, ईयरली क्वार्टर की, बट सिल्वर टुक इट, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर कि जो गोल्ड है वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा एंड उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। बट जो पहला मेनली टारगेट है वो हमारा सेकंड क्वार्टर का हाई ही रहेगा, क्योंकि वो अक्यूमुलेशन क्वार्टर है, ठीक है। अगर अक्यूमुलेशन क्वार्टर का लो गया है तो अक्यूमुलेशन क्वार्टर का हाई भी जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा एक्स है, एक्स की भी लिक्विडिटी जा सकती है, दैट टोटली लाइक डिपेंड्स ऑन द प्राइस, ठीक है, कि प्राइस किस तरीके से जा रहा है। सिंस यहाँ पे इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, सो प्राइस यहाँ से भी इसको ब्रेक करके ऊपर ऑल टाइम हाई निकल सकता है, ठीक है। एंड ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ कि गोल्ड वापस ऑल टाइम हाई चला जाएगा एंड आई गेस 6000 तक मैक्स टू मैक्स जाएगा एंड उसके बाद थोड़ा वापस से फॉल आएगा एंड देन वापस से राइज होगा, ऐसे कुछ करके, ठीक है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ठीक है, तो पहले मैं गोल्ड को सही तरीके से देख नहीं पाता था कि लाइक प्राइस किस तरीके से जा रहा है, कि वन साइडेड जा रहा है, क्या मैं ट्रेड करूँ, कैसे मैं ट्रेड करूँ, राइट। बट जब से मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर क्वार्टरली थ्योरी और कैंडल रेंज थ्योरी को ऐड करा है, मेरा विन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। एंड इट एक्चुअली हेल्प्स मी लाइक कि मुझे पता रहता है मुझे किस टाइम पे ट्रेड करना है, किस टाइम पे मुझे ट्रेड नहीं करना, राइट। क्योंकि डेली साइकिल जो होती है वो डिवाइडेड होती है 6 6 आवर की विंडो के अंदर। अगर एशिया कंसोलिडेट कर रहा है देन आई नो मुझे लंदन में आके ट्रेड करना है एंड मुझे न्यूयॉर्क अवॉइड करना है, राइट। लेकिन अगर एशिया एक्सपैंड करना है दैट आई नो कि लाइक मुझे लंदन अवॉइड करना है, न्यूयॉर्क में आके ट्रेड करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है एंड इट एक्चुअली हेल्प्स मी टू फोकस ऑन माई लाइक पर्सनल लाइफ एंड ऑल, राइट। सो देखो, पहली चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आपने अपनी क्वार्टरली बायस निकाल ली है, ठीक है, तो उसके बाद आपको अपनी मंथली कैंडल देखनी है कि आपकी मंथली कैंडल किस तरीके से प्रिंट होगी। तो एज यू कैन सी, जो मेरा जो ट्विटर मॉडल है उसमें क्या है कि मैं की लेवल क्या यूज कर रहा हूँ एज एन ओल्ड हाई और ओल्ड लो के पर्च को, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि दिस इज एन CRT, ठीक है, यहाँ पर हमारा टर्टल सूप हो रहा है एंड दिस इज आर की लेवल ओल्ड हाई पर्च, ठीक है। जैसे कि SMC ट्रेडर्स के लिए ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है एंड दे स्टिल लुक फॉर कंटिन्यू ट्रेडिंग। तो यही पूरा ट्रैप हो जाते हैं वो लोग इसी चीज़ के अंदर, क्योंकि उनको एक चीज़ समझ नहीं आती है कि यहाँ पर एक्चुअली में प्राइस जो है वो रिवर्स कर सकता है, क्योंकि जब प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लेता है एंड वहाँ पे वो टर्टल सूप कर देता है तो क्लियरली मीन्स कि वो बेरिश ही होगा, ठीक है। एंड ये चीज़ वाइस वर्सा अप्लाई हो सकती है अगर प्राइस अपना प्रीवियस लो ले रहा है, स्विंग लो ले रहा है एंड इसके बाद टर्टल सूप कर रहा है, दैन इट्स अ क्लियर साइन कि वो बुलिश हो जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस पूरे मॉडल को हम अलाइन करने वाले हमारे वीकली साइकिल्स के साथ में एंड मंथली साइकिल्स के साथ में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बहुत ईजी चीज़ है कि एक चीज़ समझो, इमेजिन करो कि दिस इज योर मंथली कैंडल, ओके, लेट्स से इट्स अ बुलिश कैंडल, ठीक है। एंड ये एक बुलिश कैंडल है एंड यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अब ये जो बुलिश कैंडल है ये किस तरीके से ओपन है, ओपन लो एंड हाई, ठीक है। अब ये ओपन लो हाई जो है हमें पता है कि बुलिश कैंडल है, लेकिन ये बुलिश किस हिसाब से होगी वो चीज़ समझने का हमें बहुत लाइक लाइक इस पे अटेंशन देनी है, ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए। अब यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाता है। अब मान के चलो एक कैंडल ऑलरेडी ऐसी बनी हुई है, ठीक है, एंड लेट जस्ट से दिस इज द नेगेटिव कैंडल, बेरिश कैंडल है ये। तो जब ये क्लोज हुई है तो ये अपनी क्लोजिंग के पास क्लोज हुई है, राइट। तो ये जो इसकी क्लोजिंग है मैं इसको मार्क करके रखता हूँ एंड मुझे यहाँ पर एक की लेवल चाहिए, ठीक है। की लेवल होना बहुत ज़रूरी है, दैट कुड बी FVG, ओल्ड लो या ओल्ड हाई पर्च, ठीक है, या फिर कोई भी
कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जब ये ऐसे क्लोज हुआ है, अब यहाँ पर बात आ जाती है पूरी की पूरी कैंडल स्टिक की विक के ऊपर, ठीक है। सिंस वी नो कि ये हमारा जो मंथली कैंडल है ये पूरा बुलिश जाने वाला है, तो जो पहला वीक होगा वो हमेशा बेरिश होगा। वो बुलिश भी हो सकता है, लेकिन अगर पहला वीक बुलिश जा रहा है और आपका बायस बुलिश है, तो इट क्लियरली मीन्स कि वो अक्यूमुलेट करके जाएगा एंड वो एक बड़ी विक प्रिंट करने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन कैंडल्स को ट्रेड करने में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडल्स हैं। आप यहाँ पे इनमें एंट्री प्लेस कर सकते हो भले ही, बट आपको वेट एक्सपेंशन कैंडल का ही करना पड़ेगा जब वो ओपन लो हाई करेंगी, ठीक है। तो ये चीज समझ के चलो मार्केट के अंदर। तो अब यहाँ पर ये चीज समझो कि जैसे ही हमने वीकली साइकिल देखनी है, सॉरी मंथली साइकिल देखनी है, ये मंथली कैंडल है हमारी, मंथली कैंडल इज बुलिश, ठीक है। एंड यहाँ पर इसकी विक थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं। तो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। सो दिस इज आवर मंथली ओपन, ठीक है। दिस इज आवर मंथली ओपन। यहाँ पर कैंडल स्टिक ओपन हुई है, एक ओपन लो की लेवल, ठीक है, एंड उसके बाद हाई। अब ये डिपेंड करेगा इस कैंडल की विक पे कि ये एक्सपैंड करेगी या फिर ये एक रिवर्सल कैंडल बनेगी। क्यों? अगर कोई भी कैंडल अपना सबसे कम टाइम बना रही है लो लेने में, देन अपने अपना सारा टाइम देगी उसको एक्सपैंड करने में, या हाई बनाने में, देन वो एक्सपैंड करने में सारा टाइम देगी, ठीक है। वही सोचता। तो अगर यहाँ पर आपको एक छोटी विक दिखती है इस तरीके की, ठीक है, जो की लेवल पे टैप हुई है, एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर बुलिश जाना चालू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मंथली कैंडल का जो लो है वो कब प्रिंट होगा, वो होगा वीकली की कैंडल की सीआरटी पे, ठीक है। अब यहाँ पर ए एम डी एक्स भी हो सकता है एंड एक्स ए एम डी भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने क्वार्टरली थ्योरी की बात करी थी। तो यहाँ से आप एकदम एग्जैक्ट तरीके से, पिन पॉइंट तरीके से, जैसे अपने मैं एनालिसिस में शेयर करता हूँ बायस, आप उस तरीके से अपने बायस को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि व्हाट इफ अगर हम यहाँ पर एक्स ए एम डी प्रोफाइल को अगर हम देख रहे हैं तो, ठीक है, सो यू कैन सी। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस दो चीजें कर सकता है, या तो प्राइस वापस बेरिश हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, एंड वो ऐसे क्लोज हो जाए, वो अपना लाइक टाइम दे बाय जाने में पहले एंड देन फिर वो टाइम दे सेल जाने में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरीके से बना, पहले प्राइस बुलिश किया, फिर प्राइस बेरिश किया इस तरीके से, एंड देन फिर वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास रेंज आ गई इस तरीके की, एक रेंज हाई एंड एक रेंज लो, ठीक है। तो ये एक अक्यूमुलेशन रेंज हो गई। अब अगर हमारे पास में एक्सएमडी की प्रोफाइल है, तो फिर इसकी जो विक होगी ना ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी, एंड इसकी बॉडी छोटी हो सकती है, या फिर ये ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकती, क्योंकि अपना सारा टाइम कहाँ दे रही है ये कैंडल अपना सारा टाइम दे रही है अपना विक बनाने में, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही फिर हम इसका वीक का लो मार्क करके छोड़ देंगे, ठीक है। सब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जो हमारे जो मंथली डेली या ईयरली ओपन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम ट्रू ओपन्स कहते हैं, वो हमेशा सेकेंड क्वार्टर की ओपनिंग होती है, ठीक है। लेकिन मैं इसको पूरा मंथली कैंडल की ओपनिंग से देखता हूँ कि मंथली कैंडल ओपन होगा, कितना डाउन जा रहा है, कितना अप जा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से मुझे आइडिया मिलता है कि ये कैंडल जो है क्या वो विक बनाएगी, लाइक बड़ी विक बनाएगी या बड़ी बॉडी बनाएगी, ठीक है। मैं इसका लाइव एग्जांपल भी दूंगा आपको कि किस तरीके से मार्केट एक्सपैंड करता है, क्या चीज़ें है क्या नहीं है, ठीक है। अभी तो लेकिन अभी हमें पहले समझना पड़ेगा ड्राइंग के हिसाब से कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये एक अक्यूमुलेशन स्टेज था, दैट्स वाई यहाँ पे कोई सिक्वेंशियल एसएमटी नहीं बनी, ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पर मैनिपुलेशन क्वार्टर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन लो एंड हाई, ठीक है। तो अब इस जगह पे क्या हो रहा है कि प्राइस ने छोटी विक बनाई, ठीक है, प्राइस ने यहाँ से छोटी विक बनाई, बट
यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, राइट? तो मंथली के हिसाब से ये एक बड़ी बड़ी विक है, ठीक है? तो भले ही हमारे पास में ये वाला जो मंथ है वो बुलिश है, ठीक है? एंड ये एक्सपैंड कर सकता है, बट मंथली के लिए हमारे पास ये विक यहाँ तक रहेगी इस तरीके से, ठीक है? ऐसे कुछ। एंड हम उसके यहाँ से एक्सपैंड करेंगे, राइट? सो ये कोई सेंस नहीं बना रहा कि मंथली कैंडल इतनी बड़ी विक बना रही है, ठीक है? तो वो छोटी बॉडी बना के क्लोज हो जाएगी। तो ये एक रिवर्सल कैंडल होती है, एक रिवर्सल इंडिकेशन होता है, ठीक है? तब ये किस तरीके से काम करेगा, मान के चलो मैनिपुलेशन हुआ, प्राइस ने एक्सपैंड करा एंड वो क्लोज हो गया। अब जो लास्ट वीक है, क्योंकि एक हफ्ते, एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं और 4 वीकली कैंडल होगी, इनमें से आपको एक वीकली सीआरटी को ट्रेड करना है, ठीक है? अब सिंस आपके पास यहाँ पर सॉरी, अब आपके पास इस जगह पर एक सिक्वेंशियल एसएमटी आ चुका है, ठीक है? इस जगह पर। तो अब आप क्या करोगे, आपकी जो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल होगी, आपको उसका ओपन लो एंड हाई ट्रेड करना है, ठीक है? अब वो कहाँ तक ट्रेड करना है, अब आप टारगेट रख सकते हो अपना जो मंथली ओपन था उसका हाई, या फिर जो एक्स है उसका हाई, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एक्स के हाई का टारगेट रखता हूँ, ठीक है, ये वाला, तो अब मुझे क्या करना है, सिंस ये एक बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कैंडल की बॉडी, ठीक है, बॉडी का 50% लूंगा, ये जो मेरा EQ लेवल है, ठीक है? एंड मैं देखूंगा कि प्राइस इसकी बॉडी के 50% के लेवल में अपना लो बनाए, ताकि वो एक्सपैंड करे। अगर वो यहाँ तक आ रहा है इस जगह तक, देन वो एक्सपैंड नहीं करेगा, ठीक है? देन मैं उसके नेक्स्ट वीक में देखूंगा, या फिर मैं इस वीक के अंदर अपना जो XAMD का जो प्रोफाइल है जो मैंने इधर बनाया, यही चीज मैं डेली के टाइम फ्रेम पर देखूंगा, जैसे मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। वेंसडे रिवर्सल होगा, ठीक है, क्योंकि वेनेसडे इज द हाई प्रोबेबिलिटी डे टू ट्रेड, ठीक है? इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी डे। तो यही मैं आने वाले अभी इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि हाउ आई मेड अराउंड 3% इन गोल्ड, ठीक है? चलो, तो बेसिकली यहाँ पर फिर मैं वेट करूंगा कि प्राइस ओपन होने के बाद आए एंड देन एक्सपैंड करे इस तरीके से, ठीक है? अगर प्राइस यहाँ तक ऐसे एक्सपैंड होके आ रहा है डाउन साइड, तो वो एक्सपैंड नहीं करेगा, वो फिर एक रिवर्सल कैंडल बना के ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो, तो जैसे ही मैं इसका यहाँ पर ओपन, लो एंड हाई एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है? अब मान के चलो ये इस तरीके से क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है? इसने स्मॉल विक बनाई, तो इसने कम टाइम लिया यहाँ पे लो बनाने में, एंड देन ये एक्सपैंड कर गया, ठीक है? एंड हमारा जो ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी थी वो इस मंथ की कंप्लीट हो गई, ये मंथ भी क्लोज हो गया ऐसे, एंड इसने यहाँ तक की विक बना दी, ठीक है, इस तरीके से। सो ऐसे आपकी ना पूरे मंथ की जो कैंडल है वो प्रिंट होती है, एंड इसी तरीके से ये पूरा यूनिवर्सल है। तो ये आपका वीकली कैंडल भी हो सकता है ये, एंड ये आपका डेली के बायस भी हो सकते हैं इससे। ठीक है? एंड फ्राइडे की जो कैंडल होती है, फ्राइडे की कैंडल डिपेंड करती है कि आपका ओवरऑल वीक कैसा गया। अगर आप वेंसडे, ट्यूसडे में या मंडे में अगर आपका वीक का लो बन रहा है, ठीक है, देन फ्राइडे जो है अपना थर्सडे का हाई लेगा, ठीक है? ये परमानेंट नहीं है कि ऐसा ही होता है, ठीक है? मैं बस बता रहा हूँ कि TGIF कैसे प्ले होता है। इसका हाई लेगा, ठीक है, एंड उसके बाद इस रेंज के अंदर आके क्लोज हो जाएगा, सो दैट आपको नेक्स्ट वीक के लिए एक फेयर वैल्यू गैप या फिर एक की लेवल समझ लो, वो मिल सके, ठीक है? क्योंकि चार्ट पर ये वीकली कैंडल ये कंटिन्यूएशन भी हो सकती है, राइट? क्योंकि मान के चलो इफ दिस इज अ रिवर्सल कैंडल, सो क्लियरली मीन्स कि यहाँ पर एक कैंडल वन भी होगी जिसने CRT, जो जिसका CRT हुआ है, कैंडल रेंज लो पर्ज हुआ है। तो अब इस जगह पर क्या होगा कि जो विक है, राइट, अगर विक बड़ी है तो हम विक से लेंगे इस तरीके से, तो विक का 50%, राइट, अब ये अलाइन हो रहा है हमारे डेली के FVG से, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को ऐसे मार्क कर दूंगा, ठीक है? अब दो चीजें कर सकता है मंडे, या तो वो वीक का लो बना सकता है या फिर वो वीक का हाई बना सकता है, सॉरी, या तो वो वीक का लो बना सकता है या फिर वो हमारा
वीकली रेंज बन सकता है, ठीक है, जैसे मंडे का हाई लो जो हम टारगेट करते हैं ज्यादातर, वो कर सकता है, या फिर वो मंडे का लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक बना सकता है। सो यहाँ पर तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, एंड वो ओपन होके यहाँ से डाउन आएगा, एंड देन वो अप जाएगा, ठीक है। अगर ये वीकली एक्सपेंशन कैंडल हो सकती है, तो फिर हमारे पास इस जगह पर, जैसे मैं इसको थोड़ा ग्रे ही छोड़ देता हूँ बिकॉज ये कंफर्म नहीं है अभी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि मंडे ओपन होगा, राइट, मंडे लो की लेवल पे टैप होगा, एंड देन हाई, ठीक है। या तो मंडे एक्स हो सकता है या फिर मंडे ए हो सकता है, ठीक है। अगर मंडे एक्स है, एक्स होने के बाद और वो एक सिक्वेंशियल एसएमटी बना देता है इस तरीके के फ्राइडे के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस ने अपना सिक्वेंशियल एसएमटी बना के यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि ये एक प्रोटेक्टेड लो है, ठीक है। एंड जैसे कि मैं इसको बेरिश कलर करना भूल गया था, एंड ये बुलिश हो चुका है यहाँ से प्राइस, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ से, सिंस ये हमारी वीकली एक्सपेंशन कैंडल है, तो ये कहाँ तक एक्सपैंड करेगी वो चीज़ डिपेंड करती है हायर टाइम फ्रेम के की लेवल्स पे, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी या कोई प्रीवियस हाई प्रीवियस लो जो भी पड़ा हुआ है वहां तक प्राइस जाएगा, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि ये हमारे पास ये एक की लेवल है, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी पड़ी है हमारे पास में। तो अब क्या होगा इस जगह पे, जैसे मंडे ने लो बनाया, तो ट्यूसडे विल डू द सेम, ओपन लो एंड हाई, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये तो एक्स ए एम डी है, तो इसने अक्यूमुलेट क्यों नहीं करा, राइट। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं हर बार क्लियर करता हूँ कि जो अक्यूमुलेशन की जो रेंज होती है ना वो डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। वो पहले से बनी बनाई नहीं होती कि प्राइस इतनी ही रेंज में घूमेगा, वो एक्सपैंड भी कर सकता है, एंड वो उस एक्सपेंशन को भी हम एक रेंज मानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे कि डेली के टाइम फ्रेम पर अब हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने ओल्ड हाई पर्च करा, जो कि हमने इधर करा था, राइट। उसके बाद ही प्राइस बेरिश हुआ एंड यहाँ से रिवर्स हो गया प्राइस। सो इस जगह पर हमने क्या करा, ओल्ड हाई पर्च करा। सो ये हमारा की लेवल हो गया। तो ये ट्यूसडे की कैंडल है क्योंकि मंडे ने लो बनाया, राइट। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो वेंसडे है, वेंसडे ट्यूसडे का हाई लेगा, राइट, ऐसे, एंड देन डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये एक्स ए एम डी हो सकता है, राइट। अब सिंस हमारे पास ऑलरेडी वीक का लो बन चुका है, ये प्रोटेक्टेड लो है, तो हम यहाँ पर यहाँ तक का टारगेट नहीं कर सकते, हम इस एफईजी तक का टारगेट कर सकते हैं। सो हम इसको कैंडल टू में हमें क्या देखना होगा कि हमें एक स्मॉलर विक मिले जो कि डाउन साइड एक्सपैंड करे प्राइस को, ठीक है। सिंस मान के चलो कि यहाँ का की लेवल भी हिट हो चुका है, ठीक है। सिंस हमारा की लेवल हिट हो चुका है यहाँ से, एंड हमने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी ली, ठीक है, एंड हमने यहाँ से एक सिक्वेंशियल एसएमटी भी बना दी, ठीक है। तो प्राइस बेरिश हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी नहीं बन रही है, इट मीन्स कि आपको अ, जो वेंसडे है यू नीड टू अवॉइड इट, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन आपको पूरे बढ़िया ट्रेड्स मिल चुके हैं बायस के, एंड प्राइस अपना ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी हिट कर चुका है, तो देयर इज नो पॉइंट टू ट्रेड, ठीक है, फर्दर। सो यू नीड टू वेट टिल वेंसडे एंड थर्सडे, कि वेंसडे थर्सडे में अगर एक सिक्वेंशियल एसएमटी बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अक्यूमुलेशन हुआ, राइट, एंड ये मैनिपुलेशन हुआ, तो दूसरे पेयर के अंदर ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऐसे बुलिश किया ट्यूसडे की कैंडल, ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पर ट्यूसडे का हाई गया, ठीक है। ट्यूसडे का हाई जाने के बाद में यहाँ से फिर प्राइस ने क्या करा, वेंसडे का हाई लिया, वेंसडे ने हाई लिया, एंड देन वो नीचे आके क्लोज हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, एंड यहाँ पे प्राइस ने एक रिजेक्शन बना दी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिक्वेंशियल एसएमटी बन गई। तो हम ये डाउन वाली मैनिपुलेशन को काउंट करेंगे, हम इस बाय साइड वाली मैनिपुलेशन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसने सिक्वेंशियल एसएमटी नहीं बनाई, ठीक है।
तो मान के चलो कि प्राइस यहाँ तक आ गया एंड उसने एक सिक्वेंशियल एसएमटी बना दी इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो हमारे बायस है ना वो और आगे फर्दर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा पेयर पहले टारगेट देगा? ऑब्वियसली दिस वन, राइट? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे है एंड प्राइस हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है इस कैंडल के 50% की जो विक है 50% तक टैप करे एंड एक्सपैंड करे। वही चीज सेम हम इधर एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? बट इधर थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट आएगा, इधर ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे ही लाइक प्राइस यहाँ पर आएगा तो प्राइस यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा, सॉरी, ओपन, लो एंड हाई, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जो मंथली कैंडल है उसको वीकली कैंडल्स बनाती है। ठीक है, एंड जो हमारी वीकली कैंडल है उसको डेली कैंडल्स बनाती है। अब ये चीज को समझना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको ये चीज सीखना है कि ट्रेड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने तीनों अलग अलग चीजें बताई हैं आपको। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ सो दैट ये थोड़ा अलग अलग लगे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी फिर। ठीक है, ये हमारी पूरी मंथली कैंडल हमने प्रिंट करी, राइट? कि मंथली कैंडल किस तरीके से जा रही है एंड यही चीज मैं आपको लाइक वीकली कैंडल के हिसाब से भी देख सकते हो कि दो दो मंथ्स की कैंडल है ये, पहली एंड दूसरी। ठीक है, तो दैट्स हाउ योर होल कैंडल प्रिंट्स। अगर मैं इधर एक बनाकर देखूं तो यहाँ तक प्राइस आया ओपन, लो एंड हाई। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो इसको, एंड ये पूरा ही लाइक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बुलिश में ही काम करता है, ये बेरिश में भी सेम आपको लाइक इसकी एनाटॉमी को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करेगी। चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कल 19 अगस्त को गोल्ड के अंदर किस तरीके से ये पूरा बुलिश डे को कैप्चर करा था। ठीक है, तो पहली चीज देखो यार, यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रहा था एंड सिंस वी आर ट्रेडिंग द मंथली कैंडल, राइट? अभी स्टिल लास्ट वीक पड़ा है एंड वी आर ऑलरेडी बुलिश, राइट? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक एसएमटी पड़ी थी। ठीक है, ये एक सिक्वेंशियल एसएमटी है एंड अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो सॉरी, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक होल्ड लो पर्च पड़ा हुआ है जो की लेवल है हमारा। ठीक है, तो की लेवल मिलने के बाद यहाँ पे एसएमटी मिलके इट मींस जो नेक्स्ट मंथ है वो एक्सपैंड करेगा, जिसमें हम अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं, अगस्त का मंथ। ठीक है, तो फिर मेरे क्लियरली टारगेट्स हो गई यही, लाइक ये वाला हाई। ठीक है, क्योंकि हमने इसका लो लिया था सिल्वर के अंदर, तो हम इसका हाई लेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए ये ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी है फॉर नाउ। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं वीकली के टाइम पे गया। अब वीकली के टाइम पे ना यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपेंशन आ चुका है, राइट? ये वाला, तो मैं इसको तो वेट नहीं कर सकता कि प्राइस के एफईजी पे टैप करे या फिर कुछ करे, है ना? मैं एक पेयर नहीं दिखता। मैं इफ आई एम लुकिंग एट गोल्ड तो फिर मैं सिल्वर का चार्ट भी साइमल्टेनियसली देखता रहता हूँ साइड बाय साइड। ठीक है, तो मैंने एक चीज ध्यान में रख रखी थी कि या तो सिल्वर या तो गोल्ड एफईजी पे टैप करेगा। ठीक है, ये वाला जो एफईजी हमारे पास में प्राइस इसके ऊपर टैप करेगी एंड यही एग्जैक्टली यही चीज हुई। सिल्वर ने एफईजी पे टैप करा एंड फिर वो बुलिश चला गया। ठीक है, बट यहाँ पे गोल्ड ने इस एफईजी के ऊपर टैप नहीं करा। ठीक है, एंड सिंस इज दी वीक टू, ठीक है, जैसे कि लाइक ये एक्स था क्योंकि ये एक्सपैंड करा, एक्स ए एम, राइट? तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई, यहाँ पर सिक्वेंशियल एसएमटी बनी है। तो यहाँ पर हमारे बायस टोटली क्लियर हो चुके हैं कि जो नेक्स्ट वीक होगा वो भी एक्सपेंशन होगा एंड ये वीक में प्राइस ने क्या करा, लो लो नहीं लिया, इसे एसएमटी बनाई एंड यहाँ से बुलिश चला गया। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे डेली पर आया तो डेली पर आने में मेरे को एक चीज दिखी कि प्राइस ने
यहाँ पर ये जो लो है, राइट, यहाँ पर ये पूरी की मंथली एसएसएमटी जो थी वीकली के चार्ट पे, इसने वो बना रखी है, ठीक है। एंड ये इसने किसके साथ बना रखी है? ऑब्वियसली सिल्वर के साथ में बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट आई गेस 2 स्टेज एसएमटी बनी थी, बिकॉज ये है सेकंड स्टेज, दिस वन, एंड दिस इज दी 2 स्टेज, ठीक है, इस हिसाब से। तो यहाँ पर वीकली एसएसएमटी बनी, ठीक है। एंड तो मैं यहाँ से लाइक पूरा क्लियर हो गया कि बायस जो है वो बुलिश होने वाले। एंड मैंने यहाँ पर वेंसडे की कैंडल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा कि ये कैंडल ये हमारा की लेवल था। सिंस की लेवल सिल्वर ने ऑलरेडी हिट कर दिया है, तो ये जो की लेवल है गोल्ड इसको लेने नहीं आएगा। तो वो ट्यूसडे की कैंडल को एज एन अक्यूमुलेशन, राइट, क्योंकि एक्स थी, इसने फ्राइडे को कंटिन्यू करा एक्स, एंड यहाँ पर एज यू कैन सी लाइक ए एंड देन एम, ठीक है। तो जैसे ही मैं लाइक सिल्वर के चार्ट पे गया, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली मेरे बायस वगैरह सब कुछ दिख गए, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पर किस चीज़ का वेट करा कि प्राइस जो है इसके लो की लिक्विडिटी ले, ठीक है, यहाँ से प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ले, ठीक है, एंड टर्टल सूप करे, सो दैट मैं 4 आवर पे गया यहाँ से। ऑलराइट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ट्रेडिंग व्यू चलना बंद हो गया था, या सो आई वाज सेइंग कि प्राइस ने लाइक यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी बनाई, तो दिस वाज नो लॉन्गर आर लाइक ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी और की लेवल। तो यहाँ पर एक एसएसएमटी आ गई थी, ठीक है। एंड उसके बाद में लाइक यहाँ पर हमारे पास एक सीआरटी बनी, ठीक है। ये कैंडल ने लाइक कुछ नहीं करा, ये जस्ट ऐसे एक जूडा स्विंग था बेरिश दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, तो हम ऑलरेडी ये जो लो है ना ये वाला, ये हम ले चुके थे, ठीक है। यहाँ पर एक सिक्वेंशियल एसएमटी बनी हुई थी विद सिल्वर, ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी ये लो ले चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सॉर्ट ऑफ टर्टल सूप हो गया था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर वेट करा, क्योंकि यहाँ पर टर्टल सूप होने के बाद में जो सीआरटी थी हमें मिला था एक रिजेक्शन ब्लॉक, प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक पर आया, उसने एक सिक्वेंशियल एसएमटी बनाई, ठीक है। आई गेस ये 90 मिनट की साइकिल थी, ठीक है, 90 मिनट की थी आई गेस, या फिर ये 6 आवर की जो डेली साइकिल होती है वो थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास लो पड़ा है, हाई पड़ा है, तो प्राइस ने पहले लो लिया एंड देन हाई के अबव जाके क्लोज करा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? टर्टल सूप, ठीक है, किस जगह पे? हम्म, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर। तो जैसे ही लाइक यहाँ पे टर्टल सूप मिला, एंड लाइक आई न्यू कि ये एक रिवर्सल है, राइट, कॉज एक्सपैंड करेगा, ऑब्वियसली बाय साइड की एक्सपेंशन है। तो मैंने यहाँ पे मॉडल 2 अपना मार्क करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना मॉडल 2 मार्क करा एंड मैंने इस जगह पर एंट्री ली, इस कैंडल की क्लोजिंग पर, ठीक है। एंड अपने जो स्टॉप्स थे मैंने यहीं पे इसकी बॉडी पे रखे, एंड आई सिंपली टारगेटेड लाइक 1:3, ठीक है, क्योंकि मैंने उससे लाइक ज़्यादा टारगेट नहीं करा, एंड ये 1:3 मैंने यहाँ पे टारगेट करा। बट जो बायस थे, मैंने जो बायस अपने जो बायस जो मैंने शेयर कर रखे थे डिस्कॉर्ड पे एंड ट्विटर पे, ठीक है, वो थे हमारे प्रीवियस वीक हाई के। सो अगर आप यहाँ से प्रीवियस वीक हाई के भी टारगेट रखते तो वो भी हिट हो जाते, एज यू कैन सी, और वो बहुत इजीली हिट होते इस जगह से। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते या फिर आप रिजेक्शन ब्लॉक से भी सॉरी, हाँ, तो अगर आप रिजेक्शन ब्लॉक से भी ट्रेड लेते
तो दैट वुड बी लाइक अराउंड योर 7 आवर, राइट? तो ये पूरे 1:7 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता। बट मैंने इसको आइडियली 1:3 रखा था, ठीक है? क्योंकि मुझे उतना ही टारगेट करना था। सो या आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है? एंड इस वीडियो के अंदर आपको लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला हो, आई होप। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आपको ये वीडियो पसंद आई, क्या चीज़ आपको समझ आई, क्या चीज़ में आपको डाउट्स थे, क्या चीज़ डाउट्स क्लियर हुए, ठीक है? एंड प्लीज़ मेक श्योर टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है? वहाँ पर मैं आपके डाउट के लाइक सॉल्यूशंस देता हूँ एंड आपको गाइड करता हूँ वहाँ पे। एंड इट्स टोटली लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी पेनी, ठीक है? बस जो मेंटोरशिप की जो फीस होती है वही यू हैव टू पे इफ यू वांट टू टेक मेंटोरशिप। अदरवाइज माय डिस्कॉर्ड सर्वर इज टोटली फ्री फॉर यू गाइस। यू कैन लाइक जॉइन माय सर्वर एंड यू कैन चिल देयर, ठीक है? सो या एंड लास्ट थिंग, जो मेरा जो इंस्टाग्राम है मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी सीरीज चालू कर रखी है, ठीक है? जहाँ पे मैं 4-4 3-3 मिनट की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को और सिम्प्लीफाइड करके, ट्रेडिंग के ही, सो दैट आपको सीखने में हेल्प मिले। सो मेक श्योर यार मेरा इंस्टाग्राम जाके फॉलो करो, ठीक है? एंड डू एंगेज विद द पोस्ट क्योंकि अभी रीच काफ़ी डेड है क्योंकि फॉलोवर्स ज़्यादा नहीं है मेरे अकाउंट पर। सो या आई नीड योर सपोर्ट गाइस, सो प्लीज़ make sure you follow my Instagram, you join my Discord server, and if you wanna enroll for the next month mentorship, ठीक है? सितंबर की, सो आप अभी से उसको प्री एनरोल कर सकते हो, जो अर्ली एनरोलमेंट्स होती है, ठीक है? वो आज रात से चालू हो जाएंगी, ठीक है? सो मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।